गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैदी और कोकिला कविता का तीसरा और चौथा पद्यांश पढ़ेंगे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण से ब्रिटिश सरकार ने लेखक को जेल में बंद कर दिया, तो महाकवि कारावास में दिए जाने वाले कष्टों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या ब्रिटिश शासन के द्वारा हमें पहनाए जाने वाले जंजीरों रूपी गहनों को नहीं देख सकती हो। हथकड़ियाँ क्यों, यह हथकड़ियाँ ही नहीं है, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह तो ब्रिटिश शासकों के द्वारा पहनाए गए आभूषण है। कोलू का चरखचू, और हमें जो है वहाँ पर बहुत अधिक यात्राएं दी जाती हैं, यहाँ तक कि जो है कोल्लू चलाना पड़ता है। और जब कोल्लू चलाते समय तेल निकलता है और एक चूं चूं की आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होती है, वह ध्वनि जो है हमारे जीवन की तान है, अर्थात यह हमारे जीवन को उत्साहित करने वाली है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और यही नहीं, हमारे से वहाँ पर जो है क्या पत्थरों की गिट्टियाँ आदि भी तोड़वाई जाती हैं। तो गिट्टियाँ तोड़ते समय जो है हमारे हाथों पर या उंगलियों पर जो है चोट लग जाती है। चोट लगने के कारण से क्या होता है, हमारी उंगलियों में से खून प्रवाहित होने लगता है, और उस खून से हम जो है अपनी शहादत के गीत लिखते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर हमें बैलों के समान जो है छाती पर फीता लगा करके चूना पीसना पड़ता है। तो मैं चूना पीसते समय क्या करता हूँ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। दिन भर मैं अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहता हूँ, इसीलिए दिन में दुख देने वाले और आँखों में आंसू लाने वाला करुणा का भाव जागृत नहीं होता। इसीलिए रात में गजब ढा रही आली, इसीलिए रात के समय में हे आली, हे सखी, तुम जो है अब गजब ढा रही हो, अर्थात तुम्हारे मन में बहुत अधिक व्याकुलता और बेचैनी है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों। तो कोयल को संबोधित करते हुए पुनः कवि कहते हैं कि हे सखी, जब रात के समय चारों ओर शांति छाई हुई होती है, अंधकार छाया हुआ होता है, और उस अंधकार को चीर करके तुम क्यों रो रही है। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, और तुम शांत भाव से जो है इस प्रकार से विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ, इस समय तुम्हारे मन में कौन सी व्यथा है जिसके कारण तुम आधी रात को कूक उठी हो। तो यहाँ पर कवि ने अंग्रेज़ों सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को दिए जाने वाले अत्याचारों, यातनाओं का यथार्थ वर्णन किया है, तथा स्वतंत्रता सेनानियों से पशुओं के समान कार्य करवाया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि जेल में बंद है, और वहाँ कैदियों को दिए जाने वाले कष्टों का वर्णन करते हुए वो कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, हे कोयल, तुम भी काले रंग की हो, और ये रात भी अंधेरी और काली है, अर्थात दुखदाई है। शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी शासन के कारनामे भी काले हैं। काली लहर कल्पना काली, और संपूर्ण वातावरण में जो है काली लहर अर्थात निराशा की भावना छाई हुई है, जिसके कारण से सारा वातावरण काला ही है या अंधकारमय है। मेरी काल कोठरी काली, और मुझे जिस जेल के अंदर बंद कर रखा है वो भी काली है, अर्थात अंधकार से युक्त है। टोपी काली, और जो हमें वस्त्र पहनने के लिए दिए गए हैं वो भी काले हैं। टोपी भी काले रंग की है, कंबली काली, और जो कंबल ओढ़ने के लिए दिया गया है वो भी काले रंग का है। मेरी लो श्रृंखला काली, और जिन लोहे की बेड़ियों में मुझे बांधा गया है वो भी हमारी काली हैं। पैरे की हूँ कृति की व्याली, और यदि हम कुछ बोलते हैं तो उसके कारण पहरेदार जो है एक व्याली या सरपणी की तरह से हमें गालियाँ देते हैं। जैसे एक नागिन एकदम से डस लेती है, वैसे ही वे हमें गाली देते हैं, ए आली, हे सखी, तुम इस समय क्यों जाग रही हो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, और फिर
यहाँ पर देश के अंदर गुलामी रूपी संकट का काला सागर छाया हुआ है। उस संकट सागर को समाप्त करने के लिए मैं देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए भी तत्पर हूँ। परंतु हे कोयल बोलो अपने चमकीले गीतों को, और तुम अपने भावपूर्ण और मधुर गीतों को इस निराशा के वातावरण में क्यों कर हो तैराती, क्यों फैला रही हो। हे कोकिल बोलो तुम्हारे बोलने का क्या कारण है, अब इस समय तुम दसों दिशाओं में क्यों कूक रही हो। तो यहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए काले कारनामों का वर्णन किया गया है और कोयल के माध्यम से विद्रोह के स्वर को उद्धृत किया गया है। अब हम अलंकार दोनों पद्यांशों में देखेंगे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, अनुप्रास प्रश्न अलंकार। हथकड़ियाँ क्यों, प्रश्न अलंकार। चरक चूमे अनुप्रास और प्रश्न अलंकार। गजब ढा रही आली, प्रश्न अलंकार और गजब ढाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मधुर विद्रोह बीज में रूपक अलंकार। बो रही क्यों हो में प्रश्न अलंकार। काली लहर कल्पना काली, काली काली आदि में पद मैत्री अलंकार। मेरी लो श्रृंखला काली व्याली में स्वर मैत्री अलंकार। संकट सागर में रूपक अलंकार और चमकीले गीत आदि प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द चयन बड़ा सार्थक सटीक है। कुछ संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि कोकिल, लोह श्रृंखला आदि संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ब्रिटिश आदि अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और इसमें मार्मिकता का गुण है। शब्द चयन सार्थक सटीक है। बच्चों आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ आ गए होंगे।